एक मुख्य कारण ये भी है कि हम केसेस को पहले डिटेक्ट कर पाए हैं, और क्योंकि पहले डिटेक्ट कर पाए हैं तो पहले आइसोलेट कर पाए हैं, पहले अस्पताल में ले जा पाए हैं. सो देयर हैज़ बीन अर्ली डिटेक्शन, अर्ली आइसोलेशन, seamless hospitalization. All this has been made possible because of an exponential increase in the testing infrastructure in the country. अब ये exponential increase कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ. आप देखेंगे कि 1 करोड़ टेस्ट हमने 7 जुलाई तक इस देश में किए थे. 7 जुलाई को देश में कुल 1100 लैब थे. 1100 labs did 1 crore tests on 7th of July, till 7th of July, that is. These are cumulative figures. 1 करोड़ से 3 करोड़ की जो यात्रा है उसमें 27 दिन देश को लगे, और 3 अगस्त को हम 3 करोड़ के लक्ष्य पर पहुँचे. 1 करोड़ टेस्ट से लेकर 3 करोड़ टेस्ट करने में 27 दिन लगे. इस दौरान 1100 लैब से बढ़कर हम 1300 लैब पर पहुँचे. द नंबर ऑफ लैब्स ऑन 3rd of August इन द कंट्री, इंक्लूडिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर लैब्स, व 1300. अब जो हम एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं वो मैं आपको दर्शाता हूँ. 5 करोड़ से 6 करोड़ की यात्रा करने में हमें केवल 9 दिन लगे. 8 सितंबर को देश में 5 करोड़ टेस्ट हुए थे. अगेन दीज आर क्यूमुलेटिव फिगर्स. और 17 सितंबर को देश में 6 करोड़ टेस्ट हो गए. आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 6 करोड़ 50 लाख टेस्ट हुए हैं. आज देश में 1776 लैब हैं, 1776 लैब्स, बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट, एंड a substantial amount of credit for this achievement goes to the leadership shown by ICMR and the prompt participation in testing by the private sector labs in this country. आज भी देश में जो टेस्ट होते हैं उसके प्रतिदिन होने वाले टेस्टों की संख्या में लगभग 1,50,000 से ज़्यादा टेस्ट प्राइवेट सेक्टर की लैब्स करती हैं, और लगभग 9 लाख से ज़्यादा टेस्ट प्रतिदिन पब्लिक सेक्टर की लैब्स करती हैं.